एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है अमित, बनीता एंड चारू आर थ्री पार्टनर्स। ऑन 1st April 2020 देयर कैपिटल स्टूड एज अमित रुपीज 1 lakh, Vinita rupees 2 lakh and Charu rupees 3 lakh. It was decided that पॉइंट ए भी बता रखा है दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। बी पॉइंट है अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सी पॉइंट में है बनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% of net profit after deduction of commission, and D point में है 10% of the net profit would be transferred to the general reserve। आगे आपको प्रॉफिट बता रखा है 5 लाख रुपीज का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल बता रखी है। आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट करना है। अमित को सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ की। विनीता को कमीशन कैलकुलेट करनी है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग मेथड से। इसके बाद 10% नेट प्रॉफिट पे आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व पे। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके कितना नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज का। अब डेबिट साइड आप सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है किसका, अमित का, विनीता का और चारू का। तो यहाँ पे 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कैपिटल कितनी लगाई थी अमित ने 1 लाख रुपीज, 5% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 आएगा। सेम इसी तरीके से 2 लाख विनीता ने लगाई थी तो 5% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आएगा। और 3 लाख की कैपिटल चारू ने लगाई थी 5% कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आएगा। टोटल ये अमाउंट के कॉलम में 30,000 आएगा। इसके बाद अमित को सैलरी दी गई है 10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड ही टू सैलरी टू अमित 10,000 पर मंथ है। ईयर के हिसाब से कितने हो जाएगी 1,20,000 हो जाएगी। जब 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। सी वाले केस में आपको कैलकुलेट करनी है कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन मेथड का यूज करना है आपको। तो देखिए किस तरीके से कमीशन कैलकुलेट होगी। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। मतलब कि आपको जो यहाँ पे आफ्टर मेथड का यूज करना है उसमें आपको डिनोमिनेटर में 100 प्लस 5 करना होगा क्योंकि 5% गिवन है। तो ये 5 लाख मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 105 होगा क्योंकि ये नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। तो नेट प्रॉफिट 5 लाख का है, मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 105 करना है। इस बात को आप याद रखिएगा। इक्वल करके कैलकुलेट करने पे 23,810 आएगा। तो मेंशन कीजिएगा टू कमीशन टू विनीता कितना आएगा 23,810। इसके बाद जनरल रिजर्व भी 10% का कैलकुलेट करना है आपको, ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व। तो 5 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 होगा। ये जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना था आपको तो टू जनरल रिजर्व लिख के 50,000 को अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए। अब 5 लाख में से आप ये सब माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा जो कि ट्रांसफर होना है कैपिटल अकाउंट में। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होना है वो माइनस करने पे आपके पास आएगा 2,76,190। इसी को पार्टनर में डिवाइड करना है, मतलब कि अमित, विनीता और चारू में डिवाइड करना है। बट यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो इक्वली डिवाइड करेंगे। जब आप इसे इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये कुछ डेसिमल में आएगा जिसकी आपको राउंड फिगर करनी होगी। तो अमित के जो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा वो 92,063 रुपीज का जाएगा। विनीता का जो प्रॉफिट होगा वो 92,063 रुपीज का होगा और चारू को जो प्रॉफिट होगा वो भी 92,064 रुपीज का होगा। मैंने बताया कि डेसिमल में आंसर आएगा, आपको कन्वर्ट करना होगा। जब आप 2,76,190 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा जिसकी राउंड फिगर आपको करनी होगी। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ही जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बाय बैलेंस ब्रो डाउन करना है। जो भी आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, अमित 1 लाख कैपिटल लेके आया था, विनीता 2 लाख कैपिटल लेके आई थी और चारू 3 लाख की कैपिटल लेके आई थी। इसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है ना उसे आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मेंशन करिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो अमित का इंटरेस्ट कितना था 5,000 रुपीज का, विनीता का 10,000 रुपीज का और चारू का 15,000 रुपीज का। इसके बाद सैलरी है, बाय सैलरी अकाउंट लिख के अमित के केस में आपको सैलरी माइनस मेंशन करनी है जो कि 1,20,000 रुपीज की सैलरी है। तो सैलरी मेंशन कीजिएगा बाय सैलरी अकाउंट लिख के अमित के कॉलम में। इसके बाद कमीशन दी गई है विनीता को तो बाय कमीशन अकाउंट लिख के विनीता के केस में आपको कमीशन मेंशन करनी है कॉलम में 23,810 रुपीज की। जो भी डेबिट साइड है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम मेंशन कर रहे हैं क्रेडिट साइड। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखिएगा। यहाँ पे जनरल रिजर्व को आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के कितना प्रॉफिट है पार्टनर्स का वो मेंशन कीजिए। 92,063 प्रॉफिट अमित का है, 92,063 प्रॉफिट विनीता का है और 92,064 प्रॉफिट किसका है, चारू का है। अब टोटल करेंगे तो अमित के कॉलम में आएगा 3,17,063,
विनीता के कॉलम में आएगा 3,25,873 और चारू के कॉलम में आएगा 4,07,064। अब आपको डेबिट साइड बैलेंसिंग करने दी है तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके मेंशन कीजिएगा। अमित के केस में 3,17,063, विनीता के केस में 3,25,873 और चारू के केस में 4,07,064। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो इस केस में हमें यही करना था, इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।